नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? और काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके सामने आया हूँ और आज हमारी चर्चा का विषय है एएफएफ सुपर कप 2025 जो कि हो रहा है गोवा में। और उतना इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है जो कि इसकी व्यूअरशिप बता रही है, जिसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। और देखिए, इस बार जो सुपर कप हो रहा है उसने फिर से इंडियन फुटबॉल के सिस्टम को एक्सपोज कर दिया। कैसे कर दिया वही डिस्कस हम आगे करने वाले हैं। देखिए, जब भी ये कप टूर्नामेंट्स होते हैं, चाहे वो डुरंड कप हो या सुपर कप हो, इसमें एक चीज़ हमेशा हर बार देखने को मिलती है। आईएसएल वर्सेस आई लीग का जो डिफरेंस है वो इक्वल बैलेंस पाया जाता है कि पता नहीं डिफरेंस है भी कि नहीं है। मतलब एक तरफ हम क्वालिटी की बात करते हैं और दूसरी तरफ वही क्वालिटी हमको फिर नहीं दिख पाती है। जैसे कि यहाँ पर हमारे मन में सवाल ये खड़े होते हैं जब हम यहाँ पर आई लीग टीम्स और आईएसएल टीम्स को एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते हुए देखते हैं, तो ये सवाल खड़े होते हैं कि एक लीग जहाँ पर काफ़ी पैसा है और ब्रॉडकास्टिंग फैसिलिटीज़ अच्छी है, तो क्या वहाँ पर बस पैसे वेस्ट हो रहे हैं, उसका कोई आउटकम नहीं निकल रहा है। और दूसरी लीग जहाँ पर जो है उतना पैसा नहीं है, ब्रॉडकास्टिंग भी उतनी अच्छी नहीं है, तो क्या वो प्लेयर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि रिजल्ट ऐसे हमको जब दिखाई देते हैं तब ये मन में सवाल निकल के आते हैं। तो सुपर कप 2025 स्टार्ट होने से पहले ही हमको एक न्यूज़ आई थी कि ये 2 वेन्यू पे हो रहा है, 2 अलग अलग स्टेडियम्स में। तो एक स्टेडियम से इसका ब्रॉडकास्टिंग होगा, एक से नहीं होगा। फिर उसके बाद आया कि 2 अलग अलग जगह पर इसकी ब्रॉडकास्टिंग होगी। एक स्टेडियम के मैचेस जो है वो टीवी पे और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आएंगे, और एक स्टेडियम्स के मैचेस जो है वो यूट्यूब चैनल पे आएंगे। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा कि एक ही टूर्नामेंट और वो 2 अलग अलग जगहों पर टेलीकास्ट होगा। ये यहीं हो सकता है, इसके अलावा कहीं नहीं हो सकता। और जो व्यूअरशिप की मैं बात कर रहा था कि अभी फैंस इंटरेस्ट कम ले रहे हैं, तो ये जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, ये हमारी वर्ल्ड की सबसे अच्छी फेडरेशन को जाता है। कि अभी आप देखिए, अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे इंडियन फुटबॉल के, वहाँ पर लाइव सेक्शन में जो लाइव स्ट्रीम को कितने लोगों ने देखा इन मैचेस को लाइव, तो आपको देखने को मिलेगा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। हाईएस्ट है केरला ब्लास्टर्स वाला मैच 1 मिलियन। बस ये कंडीशन पे है अभी कि 1.4 बिलियन हमारी पॉपुलेशन है, उसमें से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ये व्यूअरशिप आ रही है इंडिया के टॉप एक फुटबॉल टूर्नामेंट की। और ये और भी कम हो जाएगी इस मैनेजमेंट का काम अगर इसी तरीके से जो घटिया काम में कंटिन्यू करते जा रहे हैं, ऐसे करते रहेंगे तो ये व्यूअरशिप और भी नीचे जाएगी। कहीं ये ना हो कि 50,000 और 10,000 लोग देख रहे हैं, जो कि एकदम वो एक्चुअल जो फैंस उन क्लब्स के होंगे बस वही देख रहा है, ख़त्म, बाकी कोई नहीं देख रहा। फिर इस टूर्नामेंट में एक बहुत ही अच्छा राइज देखने को मिला हमको डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब का, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में जो है वो सिस्टम को एक्सपोज करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट की रोल निभाया है, ये मैं कह सकता हूँ। क्योंकि देखिए, डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब इस स्क्वाड का जो बजट है वो 1 करोड़ है, और उसके ग्रुप में जो टीम्स हैं 60 करोड़, 50 करोड़, 40 करोड़ ऐसी है टीम्स। चेन्नईयन, ईस्ट बंगाल, मोहन बगान, बिगेस्ट टीम्स ऑफ इंडिया हम इनको कह सकते हैं। और दूसरी तरफ डेम्पो एक सेकंड डिवीजन टीम, सारे इंडियन प्लेयर्स विथ इंडियन कोच, और इन्होंने इन तीनों दिग्गज महारथी क्लब्स को पानी पिला दिया। तो इन्होंने एक्सपोज क्या किया कि हम क्या गलत कर रहे हैं, और डेम्पो ने क्यों इस टूर्नामेंट में पॉजिटिव रिजल्ट लेके आए। भले मैच जीते नहीं है, लेकिन इन टीम्स के अगेंस्ट उन्होंने जो ड्रॉ किया ये उनके लिए जीत है और इन आईएसएल टीम्स के लिए हार है। अगर आप रिसेंट में जो डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब के कोच समीर नायक का जो इंटरव्यू है, अगर आप उसके तरफ थोड़ा सा नज़र डालेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें खुल के समझने को मिलेगी कि क्यों डेम्पो ने इस टूर्नामेंट में इतना कुछ पॉजिटिव करके दिखाया, और क्यों एक उम्मीद की किरण उन क्लब्स के लिए वो बने जो कि सपना देख रहे हैं आईएसएल तक आने का, एक ऐसी लीग में आने का जिसका खुद का कोई फ्यूचर नहीं है। करेक्ट बोला ना मैंने? तो देखिए, समीर नायक ने इस इंटरव्यू में काफ़ी चीज़ें बताई है कि ये जो उनकी टीम है इसमें कई प्लेयर्स के साथ वो पिछले 8 साल से काम कर रहे हैं, और बाकी पूरे स्क्वाड की बात करें तो पिछले 3-4 साल से दे आर ऑल वर्किंग टुगेदर टू अचीव देयर ड्रीम टू प्ले इन टू आईएसएल। और इस वजह से आप देख सकते हैं कि दे डिड समथिंग, उन्होंने कुछ अचीव किया इस टूर्नामेंट में, जो उनका एक गोल रहा होगा कि हमको कुछ बेटर करके दिखाना इस टूर्नामेंट में, और उन्होंने बेहतर करके दिखाया। आज पूरे इंडियन फुटबॉल में डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब की बात हो रही है। दूसरी बात हमको ये देखने को मिली, डेम्पो ने ये बताया कि इंडियन प्लेयर्स में, इंडियन कोचेज़ में
और लोकल टैलेंट्स पे इन्वेस्ट करिए। दिस इज़ व्हाट वी नीड। एक लॉन्ग टर्म के रन के लिए इंडियन फुटबॉल को जो ज़रूरत है वो एक यहाँ से हमको देखने को मिला है। इसका मतलब ये नहीं कि फॉरेन प्लेयर्स पे इन्वेस्ट नहीं करना है। फॉरेन प्लेयर्स लेके आइए, अच्छे फॉरेन प्लेयर्स लाइए, उनकी भी ज़रूरत है, क्योंकि फुटबॉल एक एंटरटेनमेंट है। तो उसके लिए हमको अच्छे प्लेयर्स की ज़रूरत है जो बाहर के होते हैं। लेकिन आप यहाँ पर हमारा जो सिस्टम जो पिछले कई सालों से एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है, उसको इन्होंने एक्सपोज किया है, क्योंकि इनका स्क्वाड का बजट है 1 करोड़ और वहाँ पर एक जो स्क्वाड है 60-60 करोड़ के स्क्वाड वाली टीम को उन्होंने पानी पिलाया। तो ये बताया उन्होंने कि ये जो ओवर पे अभी भी कर रहे हैं, अभी भी आप जो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, इसको अभी भी आप बंद कर सकते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि हमारे इंडियन प्लेयर्स ने पैसे नहीं कमाना चाहिए, भाई कमाना चाहिए, करोड़ों कमाने चाहिए, लेकिन उस लेवल का गेम हो तो कमाना चाहिए ना। ऐसा थकेले जैसा झोला छाप गेम पे इनको करोड़ दे के क्या मतलब है। मतलब मोहन बागान का एक प्लेयर और पूरी डेम्पो टीम आ गई, ये है, ये बराबरी पे है और वो टीम अच्छा खेल रही है। तो क्या क्या सेंस है इसका? इसका मतलब हमने क्या, ये प्रोग्रेस है? ये प्रोग्रेस तो नहीं है। यहाँ पर कोई ये कंपैरिजन नहीं है कि आईएसएल वर्सेस आई लीग खेलना है हमको, नहीं। यहाँ पर ये है कि आईएसएल जो है, इनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, इनके पास ज़्यादा पैसा है, तो ये फ्यूचर को देखते हुए अच्छे प्लेयर्स के ऊपर ज़्यादा बेटर तरीके से काम कर सकते हैं, यानी कि ग्रास रूट यूथ और कोच डेवलपमेंट में आईएसएल क्लब ज़्यादा बेटर काम कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव मोर मनी। लेकिन उसकी जगह पे ये जो 100 प्लेयर पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो एक प्लेयर पे करते हैं, जिसको वो भी झोला छाप खेलता है एकदम। इंडिया में भी एक भी प्लेयर नहीं जो करोड़ रुपए डिजर्व करता है सैलरी, एज ए सैलरी, एक भी प्लेयर। अगर आप बोल रहे होंगे तो आप खुद के पैरों पे आप ही गुलाड़ी मारेंगे, क्या बोल रहे होंगे नहीं 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 वो कोई नहीं डिजर्व करता। अगर आपको कंपैरिजन करना है तो एक किसी एशियन लीग के प्लेयर के साथ अपने प्लेयर्स को कंपेयर करके देख लो, तो आपको समझ में आएगा कि क्या खेलते हैं वो लोग जिनको कुछ भी नहीं मिलता, और क्या खेलते हैं ये लोग जिनको इतना कुछ मिलता है। तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी, क्योंकि ये चीज़ ना तो कंपटीशन क्रिएट कर पा रही है एक अच्छा, जो एक हेल्दी कंपटीशन चाहिए होता है, और ना एक स्टैंडर्ड पे जा पा रहा है हमारा फुटबॉल। हम वहीं की वहीं ये लगे तो उससे भी नीचे जा रहे हैं, उससे ऊपर तो हम नहीं जा रहे। और जो कुछ भी प्लेयर आज की डेट में अच्छा कर पा रहे हैं, वो यूथ लेवल के प्लेयर्स जो कि अंडर 23 लेवल तक रहते हैं, उसके बाद जैसे ही वो क्लब सिस्टम में घुसते हैं सीनियर में, वो ख़त्म होने लगे आते हैं। और ये आप पहले भी देख चुके हैं और आप कंटिन्यू आगे भी देखेंगे, क्योंकि ये सिलसिला चलते रहेगा तो आपको देखने को मिलेगा है, और आपको देखना पड़ेगा। खून के आंसू भले आपके आएंगे, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा। और इसमें एक बहुत बड़ा ये जो वाहियात चीज़ें हो रही है, इसमें हमारी एजेंसीज जो प्लेयर एजेंट होते हैं, ये भी उनको भी मैं बोलूँगा, क्योंकि भाई ये अपने अपने प्लेयर्स को सेट करने में जो बहुत ही क्वालिटी प्लेयर्स होते हैं, वो बेचारे सेकंड डिवीज़न में खेलते रह जाते हैं, क्योंकि ये अपने प्लेयर को इधर उधर है ना, सही जगह पे इसको इतना करोड़ यहाँ पे खेलना है, ज़ीरो। तो ये चीज़ चल रही है, तो यही चलते रहेगी। ये एक्सपोज किया डेम्पो ने इस टूर्नामेंट में फिर से एक बार, कि ये जो है ना, ओवर पेइंग करके कुछ नहीं मिलेगा। जब इतना कि हाँ इससे आपका ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा कि नहीं नहीं देखो हम हमारे प्लेयर्स को इतनी सैलरी दे रहे हैं, कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप देख लो, अगर आपको बहुत ज़्यादा इस बात का घमंड है तो यूट्यूब पे जाइए लाइव सेक्शन में और स्ट्रीमिंग पे व्यूज़ देख लीजिए, क्या कौन लोग देख रहे हैं, कितने देख रहे हैं। इतने से देखेंगे ना तो आपका कोई कुछ नहीं होने वाला। तो आप एक तरफ बोल रहे हैं इंडिया में फुटबॉल की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, वो ला लीगा की, ईपीएल की, फ्रेंच लीग, बुंडस लीग, ये इनकी बढ़ रही है। इंडियन फुटबॉल की पॉपुलैरिटी तो देख लो आप, अगर 1 लाख 2 लाख 5 लाख व्यूअरशिप आपकी आ रही है लाइव आपके टेलीकास्ट पे, ये दिखा रहा है आपकी सच्चाई। अब तो भाई पर्दा मत लगाओ, अब तो सच्चाई को झेलो। और सुपर कप में डेम्पो से जो ड्रॉ रूपी हार है ये जो मिली है, इसके बाद 2 क्लब्स ने तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया, लेकिन एक क्लब मोहन बागान, उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया है, मतलब कि उनके कोच ने अपनी जो टूर्नामेंट में उनको एक फेलियर मिला है। यहाँ पर हमको एक सीन देखने को मिला, कोच वर्सेस क्लब मैनेजमेंट। और एक और चीज़ ये देखने को मिली कि कोच कैसे, एक फॉरेन कोच कैसे अपनी गलतियाँ छुपाता है और पल्ला झाड़ता है अपनी हार का, कि नहीं नहीं ये मेरी गलती नहीं है, ये जो हम हारे हैं, ये जो हम इस टूर्नामेंट में कुछ नहीं कर पाए, सबसे बड़ी टीम होने के बाद हम जो है इस टूर्नामेंट से बाहर हो रहे हैं ग्रुप स्टेज से, वो मेरी गलती नहीं है, कोच बोल रहा है, वो मैनेजमेंट की गलती है। कैसे चलो मैनेजमेंट की गलती होगी, वो तो हमको पता ही है, तो है ही वो गलत। लेकिन भाई अभी टूर्नामेंट में सबसे अच्छी टीम तुम्हारी, सबसे बड़ी टीम तुम्हारी, उसमें तो आपकी क्रेडिबिलिटी चली गई पूरी। आप जो टूर्नामेंट से मतलब कि ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए, अब आप पूरा ब्लेम दूसरों पे डाल के यहाँ से निकल रहे हो। तो 2 मेन चीज़ें उन्होंने जो बोली है, एक बोली कि हमारे पास फॉरेन मिडफील्डर नहीं है तो हम गेम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे,
ये क्या बात हुई? मतलब और उन्होंने बोला कि हमने कोशिश भी करी लेकिन ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाया फॉरेन मिडफील्डर साइन करना, बिकॉज क्लब मैनेजमेंट वो चीज़ें अलाउ नहीं कर रहा है। अब मेरा यहाँ पर सवाल ये है कि भाई सबसे पहले तो आपको यहाँ पर किन टीम्स के अगेंस्ट खेलना, आप कौन से टूर्नामेंट में खेल रहे हो जो आप ये इतनी बड़ी इतनी छोटी चीज़ को इतना बड़ा बता रहे हो? आप खेल रहे हो सुपर कप में, वो भी आप एक डेम्पो ऐसी टीम के अगेंस्ट, आपको कौन सा गेम कंट्रोल करना है भाई? और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि ये टीम ने कब से प्रिपरेशन चल रही है भाई इनकी, कब से ACL के नाम पे प्रिपरेशन, प्लेयर नहीं रिलीज किए, इतनी प्रिपरेशन प्रिपरेशन प्रिपरेशन, इतनी प्रिपरेशन, उसके बाद रिजल्ट आपका ये, ना घर का ना घाट का। और दूसरा उसके बाद ये बोला कि भाई जो प्लेयर्स है वो क्लब मैनेजमेंट साइन करता है और कोच का जो काम है केवल फॉर्मेशन, लाइनअप और टैक्टिक्स इतना बनाने का, बाकी प्लेयर कौन से साइन करना है कौन सा नहीं करना है ये मैनेजमेंट करता है। ठीक है, अब मेरा इस पे एक बात है कि इंडिया के अच्छे टॉप प्लेयर्स आपके पास, ISL के जो टॉप फॉरेन प्लेयर्स होने चाहिए वो आपके पास, वर्ल्ड कप प्लेयर आपके पास, और आप रो किस बात पर रहे हो कि आप यहाँ पर एक इंडियन स्क्वाड को बीट नहीं कर पाए। ये चीज़ आपने तब क्यों नहीं बोली जब आप ISL विन किए थे, जब आप ACL 2 के लिए क्वालिफाई हुए थे? तब क्यों नहीं बोला कि हमारे पास तो मिडफील्डर नहीं है, हम तो ऐसे ही जीत गए, हम तो हवे में जीत गए ISL? तब नहीं बोला। यहाँ जब आप बाहर हो रहे तब आप, जब आपको पता है कि मेरी अब कुर्सी जाने वाली, मेरी कोच जाने वाली है, तो ये आपके कोच या ये आपके कोचेस की लॉयल्टी आपके क्लब के लिए, बताइए। और इनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दे विल मतलब कि आपके बैज के लिए ये लोग जो है अपने दिल से काम कर रहे हैं। ये है इनका दिल से काम, जो इतना पेटी पैक, इतने टाइम के प्रिपेयर टीम के साथ एक 11 इंडियन प्लेयर्स को बीट नहीं कर पाए विथ इंडियन कोच, 1 करोड़ का बजट। ये एक्सपोज किया है टेम्पो SC ने इंडियन फुटबॉल के सिस्टम को, इस क्लब सिस्टम को भी। देखिए कुछ क्लब्स के फैंस ऑब्वियसली खुश हो सकते हैं, उनका क्लब अच्छा कर रहा होगा, लेकिन ओवरऑल में इंडियन फुटबॉल को इससे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। आपके पर्सनल, आपके खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए आपका क्लब अच्छा कर लेगा, वो अच्छी बात है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपको कोई फेवरेट प्लेयर होगा, आपका कोई दोस्त होगा जो इस लीग में, इस टूर्नामेंट में खेल रहा होगा, आप उसको TV पे देख लेंगे, अच्छी बात है, ये आपका पर्सनल प्लेजर के लिए अच्छी बात है। लेकिन इंडियन फुटबॉल के नज़रिए से आप देखेंगे तो किसी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, सब डल है। और ये क्यों? बिकॉज वी आर नॉट इन अ प्लानिंग। हम एक प्लानिंग फेज जो होता है ना उसमें चल ही नहीं रहे, हम बस किधर की जो, जैसे होता है ना कि हम चल रहे हैं जहाँ से जो मिल रहा है खाने को खा लिया। ऐसे में क्या होगा? ऐसे में इंसान का वेट बढ़ेगा और वो मरेगा। आपको एक सिस्टम में चलना है, वो सिस्टम ही आप तब से अभी तक लैग कर रहे हैं, आज़ादी के बाद से अभी तक वो सिस्टम पे लैग कर रहे हो। चलो पहले समझ जाते, पहले और करप्टेड लोग रहे होंगे, अभी और भाई अब करप्शन थोड़ा कम होना चाहिए तो और करप्टेड, मतलब ऐसे ऐसे धूर्त मूर्ख लोग AIFF में। ये जो कंपटीशन कौन कौन क्या करता समझ ही नहीं आता, क्या कर रहे हो तुम लोग। चलो ये अलग बात, अब मैं थोड़ा सा जले पे नमक और छिड़क देता हूँ। आपको पता है एशियन कप में वुमेंस के अलावा कोई क्वालिफाई हुआ नहीं है। अब वो टीम क्वालिफाई हो गई, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग का एक घोषणा करी थी, अनाउंसमेंट किया था कि हम इस टीम के लिए बहुत पता नहीं क्या क्या करेंगे। उस टीम के प्रिपरेशन के लिए क्या कर रहे हैं लोग? अभी तो इंटरनेशनली बेइज्जती करवाई इन्होंने, मेघालय में टूर्नामेंट करवाया था, वो तो बेइज्जती करवाई करे, उसमें भी कुछ लोग वहाँ पर जस्टिफिकेशन कर रहे हैं, कुछ अच्छे प्लेयर नहीं खेले। वो किसकी गलती है? अपनी गलती थोड़ी है, अच्छे प्लेयर नहीं खेले। वैसे तो वाहियात गेम खेला ना तुमने, अगर अच्छे प्लेयर नहीं भी खेले तो ओवरऑल थी तो वुमेंस फुटबॉल ही खेला, तो घटिया ही, वो एक्सेप्ट करिए। वो मत वहाँ पे वो मत सोचिए कि अरे वो प्लेयर खेल लेते तो वो आप रिजल्ट दो, ये वहाँ पे एक्सक्यूज़ मत दो। और उसके अलावा इन लड़कियों को इन्होंने क्या प्रिपरेशन दी है? 20 दिसंबर से 6 जनवरी का IWL, एक फेज, 2 फेज में ISL बोले कि पहले इतना, फिर अप्रैल मई में सेकंड फेज करवाएंगे। क्या होगा इससे? क्या साबित करना चाह रहे हो? एहसान, मजबूरी, एहसान जता रहे हो? 20 दिसंबर से 6 जनवरी तक ये लड़कियां मैच खेलेगी IWL, यह है इंडिया की टॉप वुमेन्स लीग। इससे अच्छा स्टेट लीग्स आर बेटर देन IWL, वो इससे लंबी होती है। तो ये है करंट स्टेट ऑफ इंडियन फुटबॉल, जिसको एक्सपोज खुद AIFF भी कर दिए, जैसे उन्होंने IWL का फिक्सचर निकाला, खुद को एक्सपोज कर दिया कि वी आर डूइंग नथिंग, वी आर स्टेटमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। और दूसरी तरफ यहाँ पर देख लो, इनकी प्लानिंग ही ख़राब थी, पहले ब्रॉडकास्टिंग की प्लानिंग ख़राब, उसके बाद इनका ये देख लो जो इन्होंने गंद मचाई, उसका जो इन्होंने ओवरऑल गंद मचाते हैं ना, उसका एकदम से हमको कुछ फल मिलता है, वो ऐसा मिलता है
कि हमारे जो भी रिजल्ट्स हमको देखने को मिलते हैं, चाहे वो इंडियन फुटबॉल के हो चाहे क्लब लेवल का। ये है क्लियर कट एक्सपोज ऑफ इंडियन फुटबॉल ड्यूरिंग सुपर कप जो भी चल रहा है, और आगे आपको देखना पड़ेगा, जिसकी व्यूअरशिप भी बिल्कुल नीचे डाउन पे डाउन चल रही है। तो बताइए इस बात पर आपके क्या थॉट्स हैं, जो आपने भी देखा ही होगा, ऑब्वियसली आप भी देख पा रहे होंगे। तो जो भी आपके थॉट्स हैं जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। बाकी और भी ऐसा कुछ डिस्कशन रहेगा या कुछ बेटर डिस्कशन रहेगा, वी विल डेफिनेटली डू दैट। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद।